सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की। प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, आपको लुभाने की, आकर्षित करने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। कोई गेहूं काट रहा है, कोई दाल बाटी चोखा खा रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बाल काट रहा है, आपको लुभाने के लिए, दिखाने के लिए आप जैसे हैं जी, आपके बीच में हैं। लेकिन दरअसल चुनाव किस लिए होते हैं या प्रजातंत्र के मायने क्या हैं? थोड़ा सा बौद्धिक हो रहा हूं मैं, और होने की जरूरत भी है। वो पुरानी जो कहावत है, जो फलसफा है, वो याद दिलाना जरूरी है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत, ये आपके लिए है, आपकी है, आप तय करते हैं। इसीलिए आपको जनता जनार्दन कहा जाता है। तो सिर्फ चाय बनाकर, पकौड़े तलकर, फसल काटते हुए दिखकर, बाल काटकर क्या बात बन जाती है? दरअसल चुनाव दशा और दिशा तय करता है, देश की भी और आपकी भी। आपके भविष्य में कितना उजाला होने वाला है, यह भी तो तय होता है। और इसीलिए घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। अब वो गाना पुराना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। वादे तो होते हैं, अब पूरे कौन करे? बहुत से जुमले कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं, पर इनसे एक बानगी तो दिखती है। राजनीतिक दल कोई अनभिज्ञ नहीं होते कि जनता की चाहत क्या है, जनता के सरोकार क्या हैं, जनता की उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं क्या हैं। उन्हें थोड़ा सा प्लेकेट करने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए ये घोषणा पत्र जारी होते हैं। अब घोषणा पत्र जारी होने का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्षी गठबंधन, जो अपने आप को इंडिया गठबंधन कहता है, उन्हीं में अहम घटक आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। और 24 का चुनाव है तो 24 वादे कर डाले। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा है। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात है। यही प्रतिबिंब हमें दिखा था कांग्रेस के न्याय पत्र में भी। 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 200 यूनिट बिजली फ्री, अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी, अर्धसैनिक बल में भी शहीद का दर्जा मिलेगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, मंडल कमीशन पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। कांग्रेस इसमें पीछे हट गई है, लेकिन आरजेडी कह रही है हम तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यह मोटा मोटा एक खाका तैयार हुआ है। इससे पहले समाजवादी पार्टी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे अखिलेश यादव की, उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। वो कह रहे हैं मुफ्त राशन में गेहूं के बजाय हम आटा देंगे, राशन कार्ड धारकों को 500 रुपए का डाटा देंगे। डाटा कहिए या डेटा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ये ना, ये मोबाइल फोन, डिग्री हासिल करने का नया जरिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, आजकल इसी में सर खपाते रहते हैं। भ्रामक खबरें भी आती हैं, उसी को भी सत्य मान लेते हैं। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है ये आजकल जानकारी हासिल करने का नया जरिया बन गया है। तो 500 रुपए का डाटा भी देंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण, बीपीएल महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन, गरीबी और भुखमरी उन्मूलन 2029 तक, किसानों को एमएसपी की गारंटी 10 फसलों पर। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। और जातिगत जनगणना, इस पर तो ताल ठोक ही रहा है विपक्ष, और यही बात अखिलेश यादव ने भी की। अब इससे पहले
कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया। अब उसमें 5 न्याय। अब ये 5 न्याय की जरूरत क्यों पड़ी? 5 वर्गों में समाज को अलग अलग हिस्सों में उन्होंने बात की है। नारी, युवा, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी। हिस्सेदारी में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके बारे में बात करती दिखी कांग्रेस। इसके पीछे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक राजनीतिक रणनीति के तहत जब जातिगत जनगणना की गूंज होने लगी थी 2 अक्टूबर 2023 को, तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, छुट्टी का दिन, उस दिन जातिगत जनगणना का सर्वे जारी कर दिया और जिसकी जितनी आबादी उतना हक, उसी हिसाब से आरक्षण होगा, आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी काट निकाली, राजनीतिक काट, और कहा कि भाई 4 जातियां हैं इस देश में, बाकी जातियां उसकी बात करना ही बेमानी है। गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी। अब उसी राह पर कांग्रेस भी चलती दिखाई दी। कांग्रेस ने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया केंद्र में। 1 करोड़ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। जातिगत जनगणना की बात की, एमएसपी गारंटी, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की कांग्रेस ने। अप्रेंटिसशिप भी शुरू करने की बात की कि जो युवा डिग्री धारक है, स्नातक है, नौकरी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए उन्हें सालाना दिया जाएगा। मजदूरी जो है वो कम से कम, न्यूनतम 400 रुपए की जाएगी। यानी कि नारी को आर्थिक सहायता, युवा को नौकरियों का वादा, किसान को एमएसपी, श्रमिक को पुरानी पेंशन और मनरेगा। पुरानी पेंशन पे थोड़ा पीछे हटती दिखाई दी कांग्रेस। अब इसमें बड़ी बात आपके सामने क्या आई? इस पर पहले टिप्पणी सुना दूं। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू, तेजस्वी अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। यह कैसा गठबंधन है जहां घोषणा पत्र टुकड़ों में जारी होता है? विपक्ष अपनी ताल ठोक रहा है। 24 में 24 जनवचन लेकर आए हैं जिसमें बिहार और देश की जनता का भला होगा, यह तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ऐसा कहा। तो भाई एक गठबंधन है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों नहीं लेकर आते? बिहार में अलग, यूपी में अलग, कांग्रेस की अपनी अलग ताल। बेहतर नहीं होता कि जनता जाने विपक्ष हमें क्या परोस रहा है? ममता बनर्जी अलग बात कर रही हैं, केजरीवाल अपनी 6 गारंटीज की अलग बात कर रहे हैं, और विपक्ष पर निशाना तो साधेगा ही सत्ता पक्ष। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू परिवार ने यह नहीं बताया 1 करोड़ नौकरी के बदले जमीन कितनी लेंगे। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं 23 सीटों पर और पूरे देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर एजेंडा नहीं सेट करेगा, विपक्ष नहीं बताएगा कि उसका रोड मैप क्या है, तो विपक्ष के क्या मायने? फिर तो आप दक्षिण भारत में हैं ही नहीं। कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें जीती 130 में से 29, 0 बटा लड्डू तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में। तो मतलब वहां का एजेंडा क्या आप सेट नहीं करते? अब ये मीन में एक निकाले जा रहे हैं। अभी देखना होगा कि बीजेपी कल वो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी ये कहती है हम घोषणाएं नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं। 2 करोड़ रोजगार का भी संकल्प था, 15 लाख रुपए देने का भी संकल्प था, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का भी संकल्प था। तो दोनों जगह बहुत सारे सवाल हैं। अब उनके संकल्प पत्र में क्या आता है? पर एक खाका और साफ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बातें आप जितनी भी करते रहिए, पर आम आदमी के जो सरोकार हैं उनकी गूंज विपक्ष के
इन घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है क्या? एक कॉमन थ्रेड, कुछ बातें सब जगह सुनाई दे रही हैं, और वो है बेरोजगारी 8.9% पर चल रही है। हमने लंबी लंबी कतारें देखी हैं युवाओं की नौकरी के लिए। 48 लाख आवेदन आ जाते हैं पुलिस भर्ती के लिए, कांस्टेबल भर्ती उत्तर प्रदेश में। नौकरी 68,000, वो भी 4 साल बाद निकली थी, उसका भी पर्चा लीक हो जाता है। अब दोबारा परीक्षा होगी। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, यह हर राज्य पर लागू होता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, माली की नौकरी, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर में बिलीव करता हूं, उसमें भी एमए, एमकॉम, एमफिल, उन लोगों ने भी आवेदन भर दिया। तो बेरोजगारी एक समस्या है। महंगाई डायन खायत जात है, उसका भी जिक्र हर जगह हो रहा है। किसानी 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमा रहा है, आय दोगुनी होनी थी। इसीलिए एमएसपी की गारंटी की भी बात की जा रही है। सरकार ने एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की। अब कौन किसको बेहतर समझाएगा? ये मुद्दे रेखांकित हो रहे हैं, और आधी आबादी, उनकी जो परेशानियां हैं, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा मार, और कोरोना काल में जो नौकरियां गई उसमें महिलाओं की जितनी गई, उनको सबसे कम वापसी का मौका मिला है। तो क्या ये मुद्दे तय करेंगे जिनकी चर्चा, और ये कड़वी हकीकत है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूं, मैं भी हिस्सा हूं, वो बहुत कम करता दिखाई देता है। छोटे छोटे बयानों पर, खान पान पर, आजकल मछली, संतरा, ये सबसे बड़ी बात हो गई है। अब ऐसे में एक सर्वे किया है सीएसडीएस ने कि कौन सा मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा। 27% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, यह आंकड़ा 11% था 2019 में। महंगाई कहने वाले 23% हैं। और जिन मुद्दों की ज्यादा चर्चा हो रही है या करने की कोशिश की जा रही है, राम मंदिर, सनातन धर्म का बड़ा नैरेटिव है, 8% लोगों के हिसाब से यह बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व 2%, आरक्षण, जातिगत आरक्षण की बात कर रहा है विपक्ष, 2% लोग। तो मतलब जो बातें हो रही हैं और जमीनी हकीकत, क्या उसमें भी दिन रात का अंतर है? पर जो मैंने शुरुआत में बात कही, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। अब वादे तो कर दे, कोई भी कर सकता है, सब्ज बाग दिखा सकता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ये वादे पूरे करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो बिहार पर कर्ज कितना है? 2,56,000 करोड़। उत्तर प्रदेश पर कर्ज कितना है? 7,47,000 करोड़। और केंद्र की भी बात करें तो केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ है। 205 लाख करोड़। हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 81% कर्ज में है, डूबा हुआ। तो नेता सपना तो दिखा रहे हैं, कौन पूरा करेगा? और असल मुद्दे यही हैं क्या? इसी पर होगी आज की चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मैंने किस्तों की बात की, किस्तों में वादे, कैसा गठबंधन, क्या इरादे? और युवा, किसान, महंगाई, रोजगार, इन्हीं मुद्दों पर बनेगी सरकार।